हेलो स्टूडेंट, मैं डीटेस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीटेस क्लासेस पर। और स्टूडेंट क्लास 9th का मैथ में आपको सुख का बात करा रहा हूं। आज देखेंगे हम चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण और एक्सरसाइज 4.4 और एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो स्टूडेंट आज का सेशन आपके लिए बहुत ही खास एवं बहुत ही शानदार होने वाला है। तो लेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर पहला है स्टूडेंट एक चर वाले और नंबर दूसरा है इसका दो चर वाले समीकरण के रूप y=3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। यानी एक तो आपको एक चर वाला करना है ज्यामितीय निरूपण और एक आपको दो चर वाला ज्यामितीय निरूपण करना है। एक तो एक चर वाला करना है और क्वेश्चन में बोला गया है दो चर वाला भी ज्यामितीय निरूपण कीजिए। राइट, जैसे वन लेता हूं मैं स्टूडेंट, एक चर वाले एक चर का ज्यामितीय निरूपण यानी एक चर का ज्यामितीय निरूपण। ओके, एक चर का ज्यामितीय निरूपण स्टूडेंट जैसे एक चर ये है y=3। राइट, y=3 इसका क्या करना है, आपको ज्यामितीय निरूपण करना है। और स्टूडेंट कभी भी क्वेश्चन में पूछे आपसे एक चर वाले का ज्यामितीय निरूपण और एक चर वाले का ज्यामितीय निरूपण, इससे मतलब है कि ये जो ज्यामितीय निरूपण अगर एक चर वाले का होगा तो ज्यामितीय निरूपण एक चर वाले का हमें किस पे प्राप्त होगा, ज्यामितीय निरूपण एक चर वाले का हमें संख्या रेखा पर प्राप्त होगा। क्योंकि संख्या रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, संख्या रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, यानी कि यहां y=3 कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट पर होगा। राइट, y=3 जैसे संख्या रेखा ये है स्टूडेंट, संख्या रेखा पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके अनंत तक जाएगी। फिर 0 है स्टूडेंट, यहां 0 -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करके अनंत तक ये भी चलता जाएगा। यानी कि संख्या रेखा पर y=3 कहीं ना कहीं तो आपको प्राप्त होगा। राइट, y= क्या है 3, तो 3 हमें कहां प्राप्त होगा स्टूडेंट, संख्या रेखा पर 3 वाला पॉइंट कहां है, ये बिंदु हमें स्टूडेंट संख्या रेखा पर यहां प्राप्त होगा, ये बिंदु। राइट, अगर y तो क्या स्टूडेंट, अगर x बराबर भी 3 होता, x बराबर भी अगर 3 होता तो भी हमें संख्या रेखा पर 3 यही प्राप्त होता। राइट, क्योंकि संख्या रेखा पर एक चर वाला उसने पूछा है, तो एक चर वाला हमेशा संख्या रेखा पर ही प्राप्त किया जा सकता है। राइट, अगर x बराबर भी 3 होता तो भी हमें x बराबर 3 यहीं पर मिलता। राइट, अगर x बराबर मान लो जैसे y बराबर 4 होता तो भी हमें ये संख्या रेखा पर यहां मिलता, ये पॉइंट मिलता। अगर स्टूडेंट y=-2 होता मान लो, तो हमें ये संख्या रेखा पर कहां प्राप्त होता, 2 ये रहा। इसका निरूपण ज्यामितीय निरूपण इस प्रकार किया जाता है। यानी ये बिंदु हमें कहां प्राप्त होगा, पॉइंट 3 पर, यानी कि ये कहां है, ये पॉइंट कहां है, 3 पर प्राप्त हुआ। राइट, संख्या रेखा पर 3 कहां है, ये रहा ये बिंदु। ओके, इसी प्रकार देखेंगे स्टूडेंट ये क्या है, एक का ज्यामितीय निरूपण यानी कि एक चर का ज्यामितीय निरूपण। एक चर का ज्यामितीय निरूपण। राइट, इसी प्रकार देखेंगे स्टूडेंट दो चर वाले का ज्यामितीय निरूपण, यानी कि दो चर वाले का ज्यामितीय निरूपण अब कैसे होगा देखेंगे। देखो मैं इसको रफ करता हूं स्टूडेंट। दो चर का ज्यामितीय निरूपण यानी कि दो चर वाले समीकरण के रूप में y=3 का ज्यामितीय निरूपण। दूसरा है दो चर वाले समीकरण के रूप में y=3 का ज्यामितीय निरूपण, यानी कि दो चर वाले का ज्यामितीय निरूपण।
अब दो चर वाले का ज्यामितीय निरूपण कैसे करेंगे? यहां तो एक ही चर दिया हुआ है, राइट। एक चर क्या है यहां स्टूडेंट, y इक्वल टू 3। तो सबसे पहले क्या होगा स्टूडेंट, आपको इसको दो चर में लाना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? इसको दो चर का इसको बनाना पड़ेगा। दो चर वाले का ज्यामितीय निरूपण तब हो पाएगा। ओके स्टूडेंट, तो दो चर में कैसे बनाओगे इसको? तो क्या स्टूडेंट, मैं इसे अगर दो चर वाला बनाना चाहूंगा तो x इंटू 0 प्लस के y इक्वल टू 3, इस प्रकार लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं, क्योंकि क्या होगा स्टूडेंट, अगर x का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आएगा, राइट। अगर 0 आएगा तो यहां तो y इक्वल टू 3 ही होगा। ओके, अब क्या करेंगे? तो y समीकरण बनाने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, y को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है। ओके, तो y को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे स्टूडेंट, y इक्वल टू 3 माइनस के x इंटू 0, राइट। ये आपका क्या बन जाएगा? समीकरण, ठीक है। यानी कि दो चर वाला ये क्या है? समीकरण बना हुआ है दो चर वाला, राइट। अब दो चर वाला ये समीकरण बना हुआ है स्टूडेंट, तब क्या करेंगे? पहले सारणी का निर्माण करेंगे। सारणी किस प्रकार बनेगी? अगर मैं x की वैल्यू स्टूडेंट 0 1 लेता हूं, चलो x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं, या x की वैल्यू पहले 0 ले लो। अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं, राइट। अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं तो y इक्वल टू 3 माइनस के 0 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, तो y इक्वल टू कितना प्राप्त होगा स्टूडेंट? 3। और एक बात स्टूडेंट, x का मान आप जो भी लो, x की वैल्यू माइनस के 1 माइनस के 2 प्लस का 1 प्लस के 2, और लेकिन आपको y हमेशा 3 ही प्राप्त होगा, राइट। y क्या होगा? आपको हमेशा 3 ही प्राप्त होगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा ना, तो क्या होगा? आपको मान y इक्वल टू 3 ही प्राप्त होगा, राइट। जैसे कितना है स्टूडेंट? y इक्वल टू 3, y का मान कितना प्राप्त हुआ आपको? 3, राइट। अगर x की वैल्यू मैं स्टूडेंट 1 ले मानता हूं, ओके, अगर x की वैल्यू स्टूडेंट 1 लेते हो तो आपको क्या प्राप्त होगा मान? अगर x की वैल्यू स्टूडेंट 1 ली जाए तो y इक्वल टू 3 माइनस के x की वैल्यू क्या है? 1 है इंटू 0 राइट। 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त होगी? फिर से 3, यानी कि y अगर x बराबर आपने 1 लिया तो फिर भी y की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो रही है? 3, राइट। अगर आप x का मान स्टूडेंट 2 लेते हो, ओके, अगर आप x का मान 2 लेते हो तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी? समीकरण है y इक्वल टू 3 माइनस के x इंटू 0, और y इक्वल टू क्या, x की वैल्यू क्या लिया आपने? 2, तो y इक्वल टू 3 माइनस के 2 इंटू 0, तो 2 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना प्राप्त होगा? 3, राइट। y इक्वल टू कितना प्राप्त होगा? 3। यानी आप x का मान जो भी लो, आपको y की वैल्यू हमेशा 3 ही पाई जाएगी, राइट। अब क्या करेंगे स्टूडेंट? अगर सारणी बनाएंगे इसकी x और y, ठीक है। जब आपने स्टूडेंट x की वैल्यू 0 लिया है तो y का मान कितना प्राप्त हुआ है? 3। x की वैल्यू 1 लिया है तो भी y का मान कितना प्राप्त हुआ है? 3। अगर x की वैल्यू 2 लिया है तो भी आपको कितना प्राप्त हुआ है? y का मान 3। और अगर आप स्टूडेंट अगर x का मान माइनस के 1 भी लेते हो, जैसे आप x इक्वल टू माइनस के 1 भी लेते हो तो भी क्या होगा स्टूडेंट? y इक्वल टू 3 माइनस के 1 इंटू 0, माइनस के 0। अगर माइनस के 0 है स्टूडेंट यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का, तो ये तो लेकिन 0 ही रहेगा, तो y इक्वल टू क्या प्राप्त होगा आपको? 3। यानी कि अगर आप x की वैल्यू माइनस के 1 भी लेते हो तो भी y का मान कितना प्राप्त होगा स्टूडेंट? 3, राइट। अब क्या करना है इसका? ज्यामितीय निरूपण। अब देखेंगे ज्यामितीय निरूपण कैसे करेंगे। दो चर वाले का स्टूडेंट ज्यामितीय निरूपण किस प्रकार किया जाता है? दो चर वाले का ज्यामितीय निरूपण, एक चर वाले का तो एक संख्या रेखा बनाई थी, राइट। एक चर वाले के लिए एक संख्या रेखा, तो दो चर वाले के लिए कितनी संख्या रेखा बनानी पड़ेगी? 2 संख्या रेखाएं, राइट। जैसे एक तो संख्या रेखा ये है x, ये x मान लो, और ये y है
और ये y डैश मान लो, ठीक है। तो एक तो ये y वाली संख्या रेखा हो गई और एक x वाली संख्या रेखा हो गई, राइट। और इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ये क्या है, कार्तीय तल ग्राफ, ठीक है। ये जो संख्या रेखा होती है कार्तीय तल का निर्माण करती है, राइट। अब क्या है स्टूडेंट, यहाँ क्या है, 0 है, यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5, 1 2 3 4 5। ओके स्टूडेंट, अब क्या करना है स्टूडेंट, अगर आपने x की वैल्यू 0 मानी है, अगर आपने x 0 चला तो y कितना चला है स्टूडेंट, 3, यानी ये पॉइंट यहां चला है, राइट। अब क्या स्टूडेंट, अगर आपने x की वैल्यू 1 माना है तो y कितना मिला है आपको, 3 मिला है, यानी कि 1 यहां है तो 3 यहां होगा, राइट। अगर आपने स्टूडेंट x की वैल्यू 2 मानी है तब भी आपको y का मान कितना प्राप्त हुआ है, 3 हुआ है, यानी कि 2 3 यहां होगा ये पॉइंट। अगर आपने स्टूडेंट x की वैल्यू माइनस के 1 मानी है तो भी आपको मान कितना प्राप्त हुआ y का, 1 यहां है माइनस के, यानी यहां। इसी प्रकार अगर x की वैल्यू आप स्टूडेंट माइनस के 2 भी मानते तो y का मान अभी आपको 3 ही प्राप्त होता, राइट। तो इस प्रकार स्टूडेंट यहां x अक्ष के समांतर आपको एक रेखा प्राप्त होगी, x अक्ष के समांतर इस प्रकार आपको स्टूडेंट यहां ये रेखा प्राप्त होगी, राइट। जो कि क्या है स्टूडेंट, इसका क्या है, ज्यामितीय निरूपण है। इसी प्रकार स्टूडेंट इसका ज्यामितीय निरूपण होगा कि आपको x अक्ष के समांतर क्या है, ये रेखा प्राप्त होगी, राइट। तो क्वेश्चन में आंसर लिखेंगे, 2 चर वाले का ज्यामितीय निरूपण इस प्रकार है, राइट। तो स्टूडेंट इसी प्रकार 2 चर वाले का हमने ज्यामितीय निरूपण सीखा है। देखेंगे स्टूडेंट अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखेंगे, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक चर वाले और दूसरा है 2 चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। क्वेश्चन एक बार और सुना, क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक चर वाले और 2 चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए, राइट। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, समीकरण क्या दिया हुआ आपको, पहला लेंगे एक चर वाले का ज्यामितीय निरूपण, राइट। एक चर वाले का ज्यामितीय निरूपण किस प्रकार होगा, देखेंगे एक चर वाले का। तो स्टूडेंट समीकरण है 2x + 9 = 0, राइट। तो यहां से क्या करेंगे स्टूडेंट, x की वैल्यू निकालेंगे। तो 2x = यहाँ क्या है स्टूडेंट, प्लस का 9 है, इधर 0 पे जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 9। अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/2, माइनस के 9/2 और x = ये कितना हो जाएगा, 9/2 यानी कि 4.5, राइट। माइनस के 4.5 क्या है, x की वैल्यू, और इसको क्या करना है आपको, ज्यामितीय निरूपण। और ज्यामितीय निरूपण करना है क्या है, क्वेश्चन में एक चर वाला रैखिक समीकरण, क्या है ये, एक चर वाला। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण है ये, राइट। तो एक चर वाले का अगर ज्यामितीय निरूपण करेंगे तो स्टूडेंट कहाँ होगा, कार्तीय निर्देशांक तल पर होगा या संख्या रेखा पर होगा। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था स्टूडेंट, अगर एक चर वाले का ज्यामितीय निरूपण करेंगे तो हम एक चर वाले का ज्यामितीय निरूपण संख्या रेखा पर ही प्राप्त होगा, राइट। जैसे ये संख्या रेखा है स्टूडेंट, मान लो यहां 0 है, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, राइट। और संख्या रेखा पर स्टूडेंट x = कितना है, माइनस के 4.5।
और इसका क्या करना है आपको, संख्या रेखा पर ज्यामितीय निरूपण, यानी ये बिंदु आपको संख्या रेखा पर कहां प्राप्त होगा। और संख्या रेखा पर आपको पता है स्टूडेंट, संख्या रेखा पर अनंत बिंदु पाए जाते हैं, राइट। संख्या रेखा पर क्या अनंत बिंदु पाए जाते हैं, माइनस में भी प्लस में भी, प्लस के वैल्यू अनंत तक चलता जाएगा और माइनस में भी अनंत तक चलता जाएगा, राइट। लेकिन हमको संख्या रेखा पर कितना बिंदु चाहिए स्टूडेंट, माइनस के 4.5। तो संख्या रेखा पर ज्यामितीय निरूपण इसका किस प्रकार करेंगे, तो संख्या रेखा पर ये पॉइंट, ये बिंदु हमें कहां प्राप्त होगा, तो ये बिंदु स्टूडेंट 5 यानी 5 से तो छोटा है और 4 यानी 4 से क्या है स्टूडेंट, बड़ा है। यानी कि 5 से छोटा है और 4 से क्या है स्टूडेंट, बड़ा है। यानी कि दोनों के बीच में होगा कहीं ना कहीं पॉइंट, 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है, राइट। तो 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है, माइनस में 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो ये बिंदु हमें कहां मिलेगा, 4 से तो देखो ये बड़ा है, राइट। यहां इधर चलेंगे तो 4 से बड़ी, 5 की तरफ आएंगे तो 4 से बड़ा हो गया, और इधर 5 से इधर जाएंगे तो ये क्या है यहाँ 4 से क्या मिलेगा, 5 से क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। यानी ये पॉइंट हमें कहां, या इस बीच में प्राप्त होगा। ये जो पॉइंट है x इक्वल टू 9/2 माइनस के 9/2 या 4.5, राइट। ये हमें कहां प्राप्त होगा, यहां इस पॉइंट पर, ओके। इसी प्रकार एक चर वाले का ज्यामितीय निरूपण किया जाता है। अब देखेंगे दो चर वाले का ज्यामितीय निरूपण और दो चर वाले का ज्यामितीय निरूपण किस प्रकार करेंगे देखेंगे। तो इसको मैं रफ करता हूं स्टूडेंट। तो दो चर वाले का ज्यामितीय निरूपण, दो चर वाले का ज्यामितीय निरूपण, राइट। ये क्या है समीकरण, 2x प्लस के 9 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस के 9, तो x की वैल्यू क्या है 9/2 माइनस की, यानी आपको x का मान क्या प्राप्त हुआ स्टूडेंट, माइनस के 9/2 या 4.5, राइट। माइनस के 4.5 या 9/2। तो मैंने स्टूडेंट आपको बताया था अगर दो चर वाले का ज्यामितीय निरूपण करना है तो दो चर वाले का, एक चर वाले का ज्यामितीय निरूपण करोगे तो आपको एक संख्या रेखा खींचनी पड़ेगी, उस पर प्राप्त होगा। अगर दो चर वाले का ज्यामितीय निरूपण करना है स्टूडेंट तो आपको दो संख्या रेखा खींचनी पड़ेगी, यानी कि एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। जैसे एक एक्स अक्ष ये वाली संख्या रेखा लेनी पड़ेगी और एक वाई अक्ष वाली मान लो, राइट। तो स्टूडेंट यहां चलेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, माइनस के 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस के 5, राइट। तो थोड़ा लंबा करते हैं, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 5 माइनस के 4 और माइनस के 5, राइट। ये संख्या रेखा पर हमें कहां प्राप्त होगा, दो चर वाला रेखिक समीकरण, राइट। जैसे अगर स्टूडेंट x की वैल्यू यहां क्या है, x की वैल्यू 9/2 है x की वैल्यू। अगर मैं y की वैल्यू स्टूडेंट 0 लेता हूं, y इक्वल टू अगर मैं 0 लूं तो यहां से 0 से चलूंगा स्टूडेंट, बाई पर मैं तो कहीं नहीं गया हूं, यहां कितना चला हूं x पे, यहां, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट, x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के 4.5, राइट। 4.5 हमें कहां प्राप्त हो रहा है स्टूडेंट, यहां, यानी कि 5 से थोड़ा छोटा है और 4 से क्या है बड़ा है, राइट। तो ये पॉइंट हमें कहां मिल रहा है स्टूडेंट, यहां, राइट। अगर मैं स्टूडेंट x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू इसे ही रहने देते हैं और y की वैल्यू अगर मैं स्टूडेंट 1 लेता हूं, राइट। अगर मैं y की वैल्यू 1 लेता हूं स्टूडेंट तो y 1 कहां चला हूं मैं स्टूडेंट,
यहाँ बन चला हूँ मैं, राइट, यहाँ बन चला हूँ, y पर बन चला हूँ, और लेकिन x की वैल्यू क्या है, x का मान तो मैंने पहले ही ऑलरेडी निकाल रखा है ना, राइट। x की वैल्यू क्या है, माइनस के 4.5, तो ये बिंदु कहाँ चलेगा मैं, यहाँ, राइट। अगर मैं y की वैल्यू 2 लेता हूँ स्टूडेंट, अगर मैं y की वैल्यू 2 लेता हूँ तो x की वैल्यू क्या है, माइनस के 4.5 और कहाँ तक चला है, 2 तक, राइट। अगर मैं y की वैल्यू स्टूडेंट 3 लेता हूँ, अगर मैं y की वैल्यू y पर कितना चलता हूँ, 3 चलता हूँ, तो x की वैल्यू मेरी कितनी है, यही है, यानी आप x का मान कुछ भी मानो, x की वैल्यू आप अगर आप y की वैल्यू कुछ भी मानो, राइट, अगर आप y की वैल्यू कुछ भी मानते हो, x का मान आपको यही प्राप्त होगा। अब y की वैल्यू कुछ भी मानो, माइनस में मान लो तो भी आपको यही प्राप्त होगा, प्लस में मानो तो भी आपको यही प्राप्त होगा, माइनस के 1 मान लो, माइनस के 2 मान लो, माइनस के 3 मान लो, x अपनी जगह से हिलेगा नहीं, आपको x माइनस के 4.5 ही प्राप्त होगा, राइट। तो ये बिंदु यहाँ प्राप्त होगा। अगर मैं x की वैल्यू स्टूडेंट माइनस के 1, y की वैल्यू स्टूडेंट मैं माइनस के 1 मानता हूँ, y की वैल्यू माइनस के 1 मान दो, तो x की वैल्यू क्या है, यही प्राप्त होगी, माइनस के 4.5। अगर y की वैल्यू आप माइनस के 2 मान लो, फिर भी आपको कहाँ पर पॉइंट मिलेगा, यहाँ 4.5 पर, तो आपको यहाँ एक रेखा प्राप्त होगी, ये इस प्रकार, राइट स्टूडेंट। तो क्या है ये स्टूडेंट, आपको ये जो रेखा प्राप्त हुई है वो y के सापेक्ष प्राप्त हुई है, वो x, हमने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था, वो x के सापेक्ष आपको बताया था 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, और ये जो आपको रेखा प्राप्त होगी वो किसके सापेक्ष प्राप्त हुई है, y के सापेक्ष, राइट। इसी प्रकार स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा, यानी ये बिंदु आपको यहां मिलेंगे, ये रेखा। इसी प्रकार आपका ज्यामितीय निरूपण 2 चर वाले का ज्यामितीय निरूपण होगा, राइट। अब देखो ये स्टूडेंट ये आया कैसे, अगर आप y की वैल्यू 0 मानते हैं तो भी आपको यही मान प्राप्त होगा, x की वैल्यू अगर आप 1 मानते तो भी y की वैल्यू 1 मानते, ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा, आपको इतना ही मान प्राप्त होगा। वो कैसे होगा ये बताता हूं मैं अभी आपको, चलो यहां बता देता हूं। यानी x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, x इक्वल टू माइनस के 9/2, राइट। x की वैल्यू क्या है 9/2, और इसको क्या बनाना है आपको, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, राइट, क्योंकि 2 चर वाले में बात की है उसने, 2 चर वाले का ज्यामितीय निरूपण करना है, तो 2 चर वाले का ज्यामितीय निरूपण करना है स्टूडेंट। तो क्या मैं इसको इस प्रकार नहीं लिख सकता, y इंटू 0 प्लस के x इक्वल टू माइनस के 9/2, बोलो बात सही है, लिख सकता हूं क्या नहीं, y इंटू 0 प्लस के x इक्वल टू माइनस के 9/2, लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं, क्योंकि क्या हो जाएगा, ये तो मेरा 0 ही हो जाएगा, तो x की वैल्यू यही प्राप्त हो रही है। अगर मैं x का मान स्टूडेंट 0 मानता हूं तो भी मुझे यही प्राप्त होगा, y का मान अगर मैं 0 मानता हूं तो भी x का मान मुझे कितना प्राप्त होगा, 9/2, और 9/2 क्या है, माइनस के 4.5, राइट। माइनस को अगर मैं स्टूडेंट y इंटू y का मान 1 मान लूँ, क्या है y का मान ये 1 मैंने मान लिया, प्लस x इक्वल टू माइनस के 9/2, तो भी मुझे देखो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y की वैल्यू क्या मानी है मैंने, 1 माना है, y की वैल्यू क्या मानी है, 1 माना है, और ये क्या है यहाँ 0, राइट। y की वैल्यू 1 है और इंटू 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो क्या हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा, तो x की वैल्यू मुझे फिर भी यही प्राप्त हुई, राइट। अगर मैं y की वैल्यू 2 मानता हूँ, 2 इंटू क्या है 0 प्लस के x, तो फिर भी मुझे माइनस के 9/2 यही प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ, अरे हो रहा है ना। इसी प्रकार अगर मैं स्टूडेंट y की वैल्यू माइनस के 1 मान लूँ, माइनस के 1 इंटू 0 प्लस के x इक्वल टू माइनस के 9/2, तो भी मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्लस x इक्वल टू माइनस के 9/2, राइट। x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, माइनस के 9/2, और माइनस के 9/2 क्या है स्टूडेंट, आपका माइनस के 4.5, राइट। इसी प्रकार स्टूडेंट आपको ज्यामितीय निरूपण करना है, और इसी के साथ स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज यहीं समाप्त होती है। तो स्टूडेंट अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके स्टूडेंट, फिर मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।